भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति उनके कर्मों के गुणों के अनुसार वर्णित है। ये जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और ये संसार की सभी सभ्य संस्कृतियों में उपस्थित है। हर जगह हमें वे लोग मिलते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मणों के सदस्य हैं। हर जगह वे मिलते हैं जो क्षत्रियों यानी प्रशासकों और योद्धाओं के सदस्य हैं। हर जगह हमें व्यापारी और श्रमिक वर्ग, वैश्य और शूद्र भी मिलते हैं। यह समाज का स्वाभाविक विभाजन है और यह उनके कर्मों के लक्षणों से निर्धारित होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक भारत में श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में वर्णित यह सामाजिक प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है और अब यह जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जो जन्म के आधार पर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था दरअसल भगवद गीता में वर्णित सामाजिक व्यवस्था नहीं है, जिसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में जाति व्यवस्था निश्चित रूप से शोचनीय है। यह लगभग गुलामी ही है, क्योंकि यह व्यक्ति की क्षमता को उसके जन्म के आधार पर सीमित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसकी कर्मों से जानना चाहिए, न कि उसके वंश से। यद्यपि दुनिया भर में बुद्धिजीवी, प्रशासक, व्यापारी और श्रमिक वर्ग वाले सामाजिक पद्धति पाई जाती हैं, लेकिन वे फिर भी भगवद गीता में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था के समान नहीं है। एक बुद्धिजीवी होने के अलावा एक ब्राह्मण को यह पता होना चाहिए कि ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति क्या होता है। एक क्षत्रिय के केवल प्रशासन और युद्ध के अलावा अन्य कर्तव्य भी होते हैं। उसे वृद्धता से ऊपर होना चाहिए, लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए और भगवद गीता में पाए गए धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर एक क्षत्रिय को कभी भी आक्रामक नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी एक संप्रभु देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वैश्य का कर्तव्य व्यवसाय के अलावा खेती और गौशाला है। स्वाभाविक रूप से व्यापार का उद्देश्य जीविका के लिए उपार्जन करना है, लेकिन आज यह भगवद गीता की सलाह के अनुसार वास्तविक आवश्यकता से बहुत आगे निकल चुकी है। सरल व्यवसाय बड़े पैमाने पर उद्योग में बदल गई है। वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना, धन की जमाखोरी और आंशिक बैंकिंग, यह सब आज दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है और अंततः इसके द्वारा पर्यावरण का विनाश, गरीबी में वृद्धि और युद्ध होते हैं। गौ रक्षा का उल्लेख विशेष रूप से श्लोक 44 में किया गया है, क्योंकि सभी पशुओं में से गाय ही है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक पशु है। मानव शरीर पशु के वसा पर फलता फूलता है और गाय वह पशु है जो मनुष्य को सबसे अधिक दूध, दही, मक्खन, पनीर इत्यादि प्रदान करती है। दूध और दूध के उत्पाद जब उपयुक्त मात्रा में लिए जाते हैं तो यह मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए सभी आवश्यक वसा प्रदान करते हैं। इस प्रकार पशुवध रोका जाता है। दूसरे शब्दों में, पशुओं को मारना और वसा प्राप्त करने के लिए उनका मांस खाना आवश्यक नहीं है। जब गायों की रक्षा होती है तब सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ आहार के लिए दूध उपलब्ध होता है। मानव समाज के लिए गाय का मूल्य निर्विवाद है और इसलिए वैदिक संस्कृति में गाय को 7 प्राकृतिक माताओं में से एक माना जाता है। ये 7 माताएं इस प्रकार हैं: आत्म माता गुरु पत्री, ब्राह्मणी राजपत्रिका धेनु धोत्री तथा पृथ्वी षष्ठता मातृ स्मृता है। अपनी माता गुरुवार की पत्नी एक, ब्राह्मण की पत्नी राजा की पत्नी गाय, धात्री और पृथ्वी, इन 7 को हमारी माताएं मानी जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश व्यवसाय समुदाय के लोग स्वास्थ्य और समृद्धि के नाम आज कॉर्पोरेट खेती और गायों एवं अन्य पशुओं के सामूहिक वध के व्यवसाय में लग गए हैं। वास्तव में लोगों ने अपनी भूमि खो दी है और परिवार के खेत जो कभी समाजों की रीढ़ होती थी, आज कहीं भी उपस्थित नहीं है। औद्योगिक खेती ने जैविक उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ बदल दिया है, जो मिट्टी को बेजान बनाते हैं और ऐसे आहार का उत्पादन करते हैं जो पौष्टिकता में कम और विषाक्त सामग्री में उच्च होते हैं। वधशाला से निकला मांस भी विषाक्त होता है एवं शाकाहारी भोजन की तुलना में बहुत कम स्वस्थ होता है। दुनिया भर में समाज वैश्यों के लौटने के लिए रो रहे हैं, लेकिन सरकारें बहरों और अंधों की तरह कान और आंख मूंद कर बैठे हैं। और खाद्य श्रृंखला के सबसे आखिर में आने वाले शूद्र मजदूर वर्ग इस परिस्थिति से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। परंतु परिवर्तन दूर नहीं, क्योंकि दुनिया भर में लोग अब अपने इस बुरे सपने से जाग रहे हैं जो उनकी असलियत बन चुकी है और अब वे इन समस्याओं के उचित समाधानों को खोज रहे हैं। ऐसे ईमानदार व्यक्तियों के लिए भगवद गीता अंतर्दय और मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब मुझसे उनके बारे में जानो जो अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हैं। वे कैसे परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करते हुए उस परमेश्वर की उपासना से परम सिद्धि प्राप्त करते
हैं, जिनसे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और जो सर्वभूत हैं। किसी दूसरे के कर्तव्यों को पूर्ण रूप में निभाने से बेहतर है कि स्वयं के कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से ही निभाया जाए। जब व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार अपने निर्धारित कामों को करता है तब यह पाप का दोषी नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, अपने निर्धारित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत रहते हैं, जैसे कि अश्नि धुएं से आवृत होता है। भौतिक वस्तुओं में अनासक्ति, भौतिक सुखों की अवहेलना, अपने निर्धारित कामों को करना एवं इसके फलों की चिंता से मुक्त रहने से संन्यास की उत्तम अवस्था प्राप्त